आज मंच पर जो काव्य पाठ हुआ वो हमारी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ और इस काव्य पाठ के सारे कवियों को इकट्ठा करने में तिलकराज जी और भावेश का हाथ है। मैं तिलकराज और भावेश तो मेरा बच्चा ही है, फिर भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी कवि और कवित्री जिन्होंने समय दिया और हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए, हम उनके अति आभारी हैं। धन्यवाद। नवीन जी आदरणीय विजेंद्र जैन जी, मेरे समाज के साथियों प्रताप फौजदार जी, सौरभ सुमन जी, अंजू जैन जी, डॉक्टर कमलेश, दिव्य कमल जी, तिलक जैन तो मेरा भांजा है और भावेश मेरा पोता है, तो इनको तो मैं क्या कहूँगा। देखिए, आप लोग हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और आपने आज जो यहाँ पे चार चांद लगाए हमारे बाबरा मोहल्ला, जिसको के असली रोहतक कहते हैं। सबसे पहले जो रोहतक था जहाँ आप खड़े हैं वो यही था असली रोहतक, बाकी तो अब सारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया यहाँ पे प्रोग्राम किया और आगे भी कोशिश ये रहेगी कि हम आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जिन्हें पूजा नहीं उन्हें पितरों में रखते हैं भाई, वाह वाह। उन्हें पितरों में रखते हैं, कोई भी अनुसरण करता नहीं है अब चरित्रों को सजा कर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। चरित्रों को सजा कर मूर्तियों चित्रों में रखते हैं। पर जब तक भावेश जैसे युवा इस मंच पर हैं या इस दुनिया में हैं, और मैं बहुत आनंदित होती हूँ। मैं सच बता रही हूँ कि बहुत लाल किले से कई बार काव्य पाठ किया, विदेशों में भी कविता पाठ किया, पर जब जब मुझे बच्चों के बीच काव्य पाठ करने का मौका मिला, मैं बहुत बार IIT गई, NIT गई, JNU गई, पर मैं वहाँ देखती हूँ ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप संस्कार बताओ सुनाओ और वो मन से ना सुने। वहाँ बहुत हम क्या परोसते हैं वो हमारे हाथ में है। तब कहती हूँ, वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं, सफलताओं से दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ऐ अंजू, बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। वाह 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 वाह। नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि इस सब के लिए कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। हमने ही ऐसे मानक स्थापित कर दिए हैं। जब सफलताओं के मायने हमने बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया है और उसको पूरा करने के लिए न जाने हम क्या क्या करते हैं। बच्चों पर भी दबाव बनता ही है निश्चित रूप से। एक प्रतीकों में बात कहूंगी, आप सुनिएगा। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं। वाह 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 वाह। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, डराता वो नहीं है लोग अपने आप डरते हैं। वाह वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं, डराता वो नहीं है, लोग अपने आप डरते हैं। नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का, इधर संतान डरती है, उधर माँ बाप डरते हैं। वाह 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 भाई वाह, बहुत अच्छे। इधर संतान डरती है, उधर माँ बाप डरते हैं, उधर माँ बाप डरते हैं। वाह 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 वाह। एक मुक्तक अपनी गीत की भूमिका में पढ़ना चाहती हूँ जी मैं। स्वागत। मेरा एक गीत, मेरी प्रतिनिधि रचना, जिसने विदेशों में भी बहुत मुझे प्यार दिलाया और बहुत स्नेह मिला मुझे सबका। मैं मानती हूँ कि कितनी भी नकारात्मकता आपके आसपास हो, अगर आप खुद पॉजिटिव रहते हैं, आप खुद सकारात्मक रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तब कहती हूँ, अलग ये बात है कि आज या फिर कल निकलता है, अलग ये बात है कि आज या फिर कल निकलता है, बहुत मुश्किल सवालों का भी आखिर हल निकलता है। निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, जमी से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता है, जमी से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता है। तो आइए उस गीत की तरफ मैं आपको लिए चलती हूँ। आज भावेश से बात हो रही थी तो मैं उसको बता रही थी कि एक गीत, जहाँ जहाँ बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, आजकल चारों तरफ बड़ा निराशाजनक माहौल है, हम लोग बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं और कई बार तो अपनी जिंदगी तक को दांव पे लगा देते हैं। पर मेरा मानना यह है कि जिंदगी सांप सीढ़ी का एक खेल है। अगर आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है तो असफलता के सांपों का भी मुकाबला करना पड़ेगा। ये निश्चित है कि एक द्वार बंद होता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलेगा, आप बस सतत खटकाते रहिएगा। सुनिएगा। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना छोड़े, माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती, पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े, पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्या आप जो पीछे बैठे हैं, क्या इतनी सर्दी है कि आपके हाथ बाहर नहीं आ पा रहे हैं? मैं इसलिए, क्योंकि एक सकारात्मक गीत है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप तालियां बजाएं या ना बजाएं, इस गीत का भाव अपने साथ रखिएगा, क्योंकि हर एक की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जब आप बहुत बहुत लो फील करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें।
पर उस समय इस गीत को याद रखिएगा, तब पढ़ती हूँ। आप मुस्कुराते हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया मुस्कुराती है, आप रोएं तो शायद अकेले रोएं। तब कहती हूँ, एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो जियारा। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तनाव और कुंठा के इस दौर में कभी कभी हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की चाहत में इतनी निराश हो जाती है कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। आप सब रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि एक IIT का बच्चा, हमारे कुल की एक बहुत बड़ी कवित्री शीतल वाजपेयी, उनका बेटा IIT में रैंक होल्डर, उसके बावजूद उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे मनपसंद ब्रांच नहीं मिली। इतनी निराशा किस लिए? एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुलेगा। तो आप बिल्कुल अपने जीवन, आपका जीवन इतना अनमोल है, उसे संभालिए, संवारिए, अपने माता पिता की ओर देखिए और आगे बढ़िए। एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुलता है। तब बोलती हूँ, इस बंद में एक शब्द आएगा, गरल। गरल यानी के विष। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। भाई बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। एक गीत और पढ़ सकती हूँ? अरे प्लीज प्लीज प्लीज। एक गीत मैं सोचकर तो कुछ और आई थी, पर यहाँ माँ के ऊपर इतना अच्छा कहा कमलेश जी ने कि मेरा भी मन हो आया। माँ जो हम सबके जीवन का आधार होती है, जिसका आंचल पकड़कर हम चलना सीखते हैं और तुतलाती भाषा में बोलना सीखते हैं, वही माँ जब हम बड़े हो जाते हैं, भैया 2 मिनट बाद भेज दे दीजिएगा बस एक, मैं क्योंकि बहुत ऐसे विषय पर कविता पढ़ना चाहती हूँ, आप रख दें और जल्दी से प्लीज। जी, माँ जो हम सबके जीवन का आधार होती है, जिसका आंचल पकड़कर हम चलना सीखते हैं, तुतलाती भाषा में बोलना सीखते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य अब हम लोग यहाँ पर अनुभूत करने वाले हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखिए मैं फिर एक बात बता दूं आपको, अंजू जी तो ऐसी कविताएं पढ़ती ही हैं, उनको आप किसी भी मंच पर सुनना, वो ये इससे भी श्रेष्ठ ऐसे ऐसे गीत सुनाते हैं कि अद्भुत। लेकिन इस गंगा का चयन करने वाला वो भागीरथ जो इनको यहां पर लेकर के आया, वो आपकी समाज की जो समिति है, वो हमारा प्रिय भावेश, वो आदरणीय तिलक जी पर विश्वास, वो हमारी इस पूरी की पूरी समिति ने जो किया, वो असली हकदार हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए कि अंजू जी जैसे श्रेष्ठ कवियों को आज आपने यहां पर बुलाया, उनको सुना। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतने स्नेह के लिए, इतने प्यार के लिए। मैं जानती हूँ कि मेरे शब्द आपकी दिल को ठकठका रहे हैं और आप तक मेरी बात पहुँच रही है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि तालियां बजाएं ना बजाएं, मेरे गीत के भाव अपने साथ लेकर जाइएगा। और एक गीत मैं आप सबके सामने और रखती हूँ कि माँ जो हम सबके जीवन का आधार होती है, जिसका आंचल पकड़कर हम चलना सीखते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े डग रखने लायक हो जाते हैं, तो वही माँ कहीं पीछे छूट जाती है।
तब एक कविता रखती हूँ, और कविता से पहले एक फ्री वर्ड्स की एक कविता 2 मिनट के सुनिए, 1 सेकंड के, कि बचपन का ओढ़ना माँ, बिछौना माँ, खाना माँ, खिलौना माँ। बचपन का ओढ़ना माँ, बिछौना माँ, खाना माँ, खिलौना माँ। दिन भर टेनिस की गेंद की तरह उछलती दौड़ती माँ, किचन से कमरे तक, कभी खाना, कभी कपड़े, कभी किताबों के लिए पूरी कर ले बच्चों की हर जरूरत। पर आज बरसों बाद मैं देखती हूँ कि माँ तो अब भी दौड़ रही है। आज बरसों बाद मैं देखती हूँ कि माँ तो अब भी दौड़ रही है, उछल रही है टेनिस की गेंद की तरह। अब फर्क बस इतना है कि बच्चों ने थाम लिए हैं रैकेट अपने हाथों। अब फर्क बस इतना है कि बच्चों ने थाम लिए हैं रैकेट अपने हाथों में, और जिम्मेदारी से बचने के लिए हर कोई चाहता है गेंद की तरह माँ को दूसरे के पाले में गिरा देना। हर कोई चाहता है गेंद की तरह माँ को दूसरे के पाले में गिरा देना। पर मैं जानती हूँ कि जो भी व्यक्ति जैन धर्म से जुड़ा है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संस्कार हमें इसकी इजाजत नहीं देते। हमारे संस्कार हमें कहते हैं कि सारे तीर्थ एक तरफ और माता पिता की सेवा एक तरफ। फिर एक मुक्तक की, फूलों भरी रंगोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, आशाओं की डोली है माँ। हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम चाहे कुछ भी हो जाए, ममता की ही बोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ, फूलों भरी रंगोली है माँ। ये गीत प्रताप भाई भी पहली बार सुनेंगे और सौरभ भी शायद पहली बार सुने। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। वाह वाह वाह, क्या प्रतीक है। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। जैसा कि कमलेश भाई ने कहा था कि एक माँ अपने 10 बच्चों को पाल सकती है और 10 बच्चों से एक माँ की देखभाल नहीं होती है, तब प्रतीकों में बात कहती हूँ। कई शाखें अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको, कई शाखें अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको। कभी नींदों को लोरी है, कभी कड़वी दवा लब को। अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। नई बहने दिया माँ ने कभी आँखों जा काजल। वाह 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 वाह। नहीं बहने दिया माँ ने कभी आँखों जा काजल। तपा मौसम तो अपनी आँख को ही कर लिया बादल। लपट लू से बचाती जो, लपट लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ। लपट लू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। आप सबने अभी 1-2 साल पहले ही अखबारों में पढ़ा होगा कि एक बेटा विदेश से आया और माँ की सारी संपत्ति बिकवाकर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ गया। यह गीत तभी हुआ था।
वो तब भी आशीर्वाद देती रही। उससे अधिकारी कहते रहे कि आपका बेटे की फ्लाइट जा चुकी है, आप घर जाइए। बोले कोई बात नहीं, अब चला गया है। पहले तो यह विश्वास ही नहीं हुआ, और जब चला ही गया है तब भी आशीष देती रही, जहां रहे खुश रहे। तो माँ तो ऐसी होती है, आप उसके दिल को चोट भी पहुंचाए तो वो आपका आशीष ही देती है। फिर प्रतीकों में बात कहती हूँ, राम हो या न हो बेटा, मगर माँ है हमेशा माँ। श्रवण हो या न हो बेटा, मगर माँ है हमेशा माँ। नीड़ के हर एक पंछी में बसी रहती है उसकी जान। छोड़ जब से गए अपने, छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ। छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। तो माता पिता की खूब सेवा कीजिए, खूब उनके आशीष लीजिए। आपको खुद नहीं मालूम कि न जाने कितनी मुश्किलों से उनके आशीष ही आपको निकाल कर ले जाते हैं। और ये आप सब उनके न होने के बाद महसूस करते हैं, जब वो नहीं आपके साथ होते हैं। तो उनको खूब उनके ये मानकर सेवा करिए, यही हमारे तीर्थ हैं और यही हमारा सब कुछ है। तब कहती हूँ, अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, फिर प्रतीकों में बात करती हूँ। मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में, प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी। सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ। वाह वाह भाई, वाह 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 भाई, अंजू जी कमाल है भाई, क्या प्रतीक प्रयोग किए हैं। वाह 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 वाह। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी। सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। कई जन्मों के पुण्यों से फली गंगा जली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में, मेरे तन मन की मिट्टी में, प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। रोशनी की कली है माँ, हवा वो संदली है माँ। फली गंगा जली भाई वाह 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 वाह, अतुल्य दीदी, वाह 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 वाह। बहुत लंबे समय के बाद सुना, लेकिन कमाल। ऐसा दो वरदान कला को, ऐसा दो वरदान कला को, कुछ भी रहे अगेय नहीं। नभ कण से लेकर रज कण से लेकर पारिजात तक कोई रूप अगेय नहीं। तेरी विभा प्रदीप्त करे मेरे उर का कोना कोना, और छूले यदि लेखनी धूल भी चमक उठे बनकर सोना। अंजू जी नमन करता हूं आपको, अद्भुत अद्भुत। हमारे आदरणीय दद्दू प्रताप फौजदार जी कह रहे थे ये कविताएं कहां खो गई हैं आज के मंचों पर। सच में बहुत शानदार आपने पढ़ा। मैं एक आवश्यक कार्यवाही के लिए बीच में आया हूं, दोबारा कविता नहीं पढ़ूंगा। हालांकि जब मैं कविता पढ़ रहा था तुम्हारा माइक इतना बढ़िया नहीं था यार, मेरा गला लग रहा था। हमने इनके लिए बहुत बढ़िया बना दिया। मित्रों, माँ का अद्भुत गीत पढ़ा कि यूं तो कहने में लगता है बहुत बड़ा संसार, पर सिमट गई दुनिया कोने में, सिमट गई दुनिया कोने में जब देखा माँ का प्यार। वो अद्भुत गीत आपने पढ़ दिया। मैं नाम भूल रहा हूं, एक हमारे प्यारे गीतकार दीपक प्रताप जी, हमारे तिलक जी के परम मित्र हैं और अब बायोलॉजी के लेक्चरर हैं।
एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएं। बहुत प्यारे गीतकार हैं। आइए मित्रों, मैं ओहो क्या बात है, दद्दू कह रहे हैं कि बसंत तुझे पता नहीं, तिलक भी बहुत अच्छे गीतकार हैं। तिलक जी नमन करता हूं आपको। तिलक जी एक ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप का, जिसमें नए कवियों को लिखना सिखाया जाता है। आप ये देखें कि आज आप लोगों ने जिसको कवियों को लाने की जिम्मेदारी दी है वो कितना बड़ा कवि। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय तिलक जी की इस उपस्थिति और महनीय उपक्रम के लिए दें। मेरे मित्र, मेरे भाई सौरभ सुमन की भूमिका में और अंजू जी के सम्मान में मुझे प्रकाश पटेरिया जी की 4 पंक्तियां याद आ गई। क्या है कविता, तिलक जी सुनिएगा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर के बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई, जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में पगी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर को गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। अंजू जी आपने कमाल कर दिया। मैं उस कलमकार को आपके मध्य रखता हूं जो आज के इस काव्य रथ के सारथी हैं। भाई सौरभ सुमन अगर कहीं जैन मंच पर या बड़े मंच पर नहीं है तो वो मंच अधूरा है। उम्र में मेरे से छोटे हैं लेकिन उनकी ख्यातियां मेरे से कई गुनी हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से गोमटेश तक कोई नगर, कोई कस्बा ऐसा नहीं जहां सुभाष वाली कविता को न सुना गया हो। शाकाहार की कविता जैनों के दिलों में गूंजती है, धड़कती है। भाई सौरभ सुमन, जिन्हें लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने अपने हाथों से सम्मानित किया, कई बड़े कीर्तिमान उनके खाते में अंकित हैं और हिंदी साहित्य अकादमी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। एक बार जोरदार तालियां। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में खड़ी करता हूं कि सुनिए कि या तो जो लोग समय का नाग नथते हैं, बहन जी अगर सौरभ भाई के सम्मान में खड़ी हुई तो बढ़िया बात है, प्लीज। 2 कवि शेष हैं और वही विशेष हैं, आप जान ही सकते हैं। सुनिए कि जो लोग समय का नाग नथते हैं, वृंदावन उनके पीछे चलता है, गोवर्धन धारण करने वालों का सारा जग अभिनंदन करता है, बार बार थोती बातें दोहराने से कब वसुंधरा का रूप संवरता है, आदर्श आचरण कविता में जब ढलता है तब सौरभ सुमन जैसा व्यक्तित्व भरता है। मेरे भाई के लिए जोरदार ताली मैं चाहता हूं। बहुत अच्छा अनुभूत कर रहा हूं यहां पर आकर, न केवल इसलिए कि कवि आपने जैन बुलाए हैं। आज जो ये कवि सम्मेलन का प्रसारण हो रहा है, वो जो रिकॉर्डिंग है नवकार चैनल, वो पूरी तरीके से जैनत्व को समर्पित है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे चयन के लिए एक बार समिति के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। और इस मंच से मैं एक निवेदन अपनी माताओं बहनों से, अपने जो पिता तुल्य लोग यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, उनसे एक निवेदन अपने काव्य पाठ को शुरू करने से पहले ये करना चाहता हूं कि कुछ भी करना, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी अगली पीढ़ियों को आप लोग ये संस्कार जरूर देना कि अगर वो विवाह करें तो केवल अपने कुल में करें, बाहर जाकर के अगर करेंगे तो श्रद्धा जैसे कांड आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अभी इन दिनों लगातार ऐसे कई उपक्रम हम लोगों को सुनने में आए, जबकि हम लोग या तो कहीं और से कुछ ले आए या हमारे यहाँ की आबरूएं कहीं और चली गई। मैं फिर एक बात कहता हूं कि जो संस्कार जैन कुल के अंदर होते हैं, अभी एक बहुत बड़ी बात इस मंच से आदरणीय दीदी जब काव्य पाठ कर रही थी और उनसे भी पहले जब माँ की कविता मेरे प्रिय भाई कमलेश पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक बात डरते डरते यहाँ पर कही थी। बोले मुझे नहीं पता कि यहाँ पर गर्भपात जैसे भी कोई काम होते होंगे या नहीं, और कम से कम जैन समाज ऐसा करे ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने कहता हूं कि अपने संस्कार अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर देना। आइए मैं आरंभ करता हूं, एक बार आप लोगों की तालियों का प्यार मुझे मिले। शानदार। किस किसने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए, एक बार हाथ उठा करके मुझे बता दे। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि गुरुदेव अपने जीवन में एक बार अपना कदम रोहतक में रख दें? यदि चाहते हैं तो एक बार पूरा सदन मेरे साथ आए। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं,
इस समय भी गुरुदेव जहां पर विद्यमान होंगे, जहां पर बैठे होंगे, इस समय निश्चित तौर पर वो तप में लीन होंगे। लेकिन आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट इस समय गुरुदेव की तपस्या भंग करे और उनको लगे कि आज इस एक प्रांगण से सौरभ सुमन ने एक हुंकार भरी और आमंत्रण दिया रोहतक वालों की ओर से कि गुरुदेव एक चतुर्मास, एक अपना प्रवास हम रोहतक वालों को भी दे देना, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। क्या बात है भैया, वाह वाह। कि पंचम काल विभाग्य पे अपने मन ही मन इतराता है, पंचम काल विभाग्य पे अपने मन ही मन इतराता है। वृहद हिमालय अपनी गोद में पा हर्षित हो जाता है, कि वृहद हिमालय अपनी गोद में पा हर्षित हो जाता है। चट्टानों पर पांव धरे तो पुष्प वहां खिल जाते हैं। जिसने गुरुदेव के दर्शन किए हैं वो ये सब चीजें जानते हैं। ये चमत्कार, ये अतिशय गुरुदेव के आगे आगे चलते हैं। जहां गुरुदेव विहार करते हैं ये स्वतः वहां पर पहुंच जाते हैं। तब मैं पंक्तियां देता हूं आप लोगों तक बात पहुंच जाए कि वृहद हिमालय अपनी गोद में पा हर्षित हो जाता है। चट्टानों पर पांव धरे तो पुष्प वहां खिल जाते हैं, कि चट्टानों पर पांव धरे तो पुष्प वहां खिल जाते हैं। मरुथल में विहार करे तो नीर कुंड मिल जाते हैं। वाह भैया, वाह वाह, जिंदाबाद। तो नीर कुंड मिल जाते हैं। मरुथल में विहार करें तो नीर कुंड मिल जाते हैं। चरण धुली जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता हो, कि चरण धुली जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता हो। सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु से जिनका सीधा नाता हो, वर्तमान के वर्धमान की छवि में जिनमें पाता हो, ऐसे गुरु विद्यासागर को अपना शीश नवाता हो, ऐसे गुरु विद्यासागर को अपना शीश नवाता हो। भैया, क्या बात है, क्या बात है, अपना शीश नवाता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन संदर्भ में, जैन समाज के संदर्भ में, जैन धर्म के संदर्भ में मेरे पास बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मेरा मन है, क्योंकि पहले क्रम से अभी तक आपने जैनत्व बहुत सुना, मेरा मन है कि मैं वो धर्म पालन करूं जो हमारे कुंभ के भामाशाह ने पालन किया था। क्या बात। अगर वो भामाशाह आगे बढ़कर के महाराणा प्रताप के भाले को धार ना देते तो शायद आज हम गौरव के साथ अपना शीश उठा करके नहीं जीते। अगर अनुमति हो तो मैं एक कविता देश के नाम सुनाना चाहता हूं। आपकी तालियां मेरे पास आ जाए। क्या बात है, अभिनंदन, स्वागत। ये छतरियां हटा लें अगर संभव हो। और मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो आप बाबूजी की ले रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, पंक्तियां देता सर। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। वाह। इस सदन में बड़े महनीय लोग बैठे हैं, आदरणीय नवीन जी हैं, आगे से पीछे तक अगर मैं बात करूं, कवि कुल के मेरे प्रिय भाई उमंग निधि जी, आपके अपने समाज के एक श्रेष्ठ कवित्री इस मंच पर इस सदन में बैठे हैं। उन तमाम लोगों को अपनी एक कविता अर्पित करता हूं, सुनिएगा। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, किसने दर्शन किए हैं ग्वालियर में गोपाचल पर्वत के? आप लोगों ने देखा होगा वो शाश्वत तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाएं और मूर्तियां, जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, दिया तो केवल अहिंसा का उपदेश दिया। उन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जिस तरीके से खंडित की हैं इन मुगलों ने, अगर सौरभ सुमन आज उसकी पीड़ा इस मंच से न गाए तो शायद कहीं ना कहीं मेरी कविता झूठी होती है। एक बार समर्थन देना ताकि बात मैं पूरे विश्व में जाकर के कह सकूं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। एक सीरियल शुरू हुआ, पृथ्वीराज चौहान, मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त डबल नेकर वाले।
मुझसे बोले सौरभ ये जरूर देखना। मैंने कहा क्यों? बोले कंटेंट मिलेगा, तुम देश पर लिखते हो तुम्हें कंटेंट मिलेगा। सर मैंने पहले एपिसोड से लास्ट तक देखा, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये टीवी वाले, ये फिल्म वाले हम लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं। मैं विरोध अपनी कविता के माध्यम से दर्ज करता हूं, इस पर हस्ताक्षर अपनी तालियों के इसलिए करना ताकि भाषा में पूरे गर्व के साथ पढ़ सकूं। कहने की हिम्मत करता हूं, सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो चीता था। कि अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव, उस बाजीराव को जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध कभी नहीं हारा, उसे एक नाचने वाली, एक गाने वाली के प्रति मरते हुए बच्चा जिसका भी है, थोड़ी देर के लिए आप इसको रोक लें, थोड़ी देर के लिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों तक पहुंचे कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हम लोगों से यह कहा गया कि इसको महाराणा प्रताप मान लें। साहब अगर आपको नहीं पता था कि महाराणा प्रताप कौन है तो एक बार आज भी उदयपुर हो आते, आपको पता चल जाता। वहां पर उनके वसन रखे हैं, वो भाला रखा है जिसको लेकर के महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने आते थे। 80 किलोग्राम का भाला, 210 किलोग्राम के वसन जो शेर पहन करके रणभूमि में उतरता हो, आप ये कहते हैं कि एक भेड़ को हम शेर मान ले? हिंदुस्तान ऐसा इतिहास मानने वाला नहीं है। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, समर्थन देना आप लोग, पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचे कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। कि जिस भाव को छू पाए, आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं बड़े मन के साथ रख रहा हूं। उस सदन में मुझे भीड़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए जहां गुरु का एक भी शिष्य यहां पर विद्यमान हो। इस सदन में खालसा का प्रतीक, मैं तो कहूं कि दोनों तरफ बैठे हुए हैं। अगर एक व्यक्ति सिख पगड़ी का पग धार करके हमारे सामने बैठा हो तो हमें लगता है कि 1.25 लाख आदमी हमारे साथ हैं। मैं तो 2.5 लाख के सामने सुना रहा हूं। इज्जत आप लोगों के हाथ में। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके अनुमति दे, मैं मन के साथ। क्या बात है, क्या बात है। अब पंक्ति देता हूं, बहुत मन की आप लोगों तक पहुंचे कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। आपने भी पढ़ा होगा, पाठ्यक्रम में है द ग्रेट अकबर, अकबर महान। हमें उनकी महानता से कोई गुरेज नहीं है साहब, लेकिन एक बात मेरे मन के अंदर आती है और आप लोगों को भी लगे कि सौरभ ने बात सही कही है, तब आप लोग दस्तखत करना अपनी तालियों के। आप कहते हो कि गांधी जी के साथ आपको गोड से स्वीकार नहीं है। हम भी कहते हैं साहब कि गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोड से स्वीकार नहीं है तो हमें अकबर कैसे स्वीकार होना चाहिए महाराणा प्रताप के साथ? ये प्रश्न भी तो उठता है, आप लोगों के कलेजे में आता होगा। सौरभ देता है, कहने की हिम्मत करता हूं, सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम का सबसे बड़ा कोई प्रतीक है तो वो ताजमहल है। आप बताओगे भारत को कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक क्या होता है? एक बार जैन ग्रंथ उठा करके पढ़ लेना, भगवान नेमिनाथ को वैराग्य हुआ था, तब तक कोई बंधन नहीं बंधा था राजुल के साथ, लेकिन अपना सर्वस्व जिसने त्याग कर दिया। हमारे इतिहास को उठा करके पढ़ो, आपको मिलेगा कि क्या था प्रेम। आप कहते हो कि सबसे बड़ा प्रतीक प्रेम का ताजमहल है। मैं बताता हूं, इतिहास उठा करके देखना, आज तक हमारे वैज्ञानिक उस पुल का विज्ञान नहीं समझ पाए जिस पुल को भगवान श्री राम ने मां सीता को लंका से लाने में बताया था। आप बताएंगे कि प्रेम का प्रतीक क्या होता है? आप कहते हैं कि उस ताजमहल में केवल प्रेम है, केवल प्रेम
प्रेम है। सौरभ सुमन कहता है तो एक बार आप वहां के दरवाजे खुलने दीजिए, हो जाने दीजिए जांच। राम मंदिर की हुई तो हमें पता है कि वहां क्या निकला। आज ज्ञान वापी की हो रही है तो हमें पता है वहां क्या निकला। कल मथुरा की होगी तो हमें पता है वहां क्या निकला। सौरभ सुमन अब 2 पंक्तियां पढ़ता है और मैं दावा करता हूं कि जो यहां पर कवि सम्मेलन और कविता का पाठ सुनने आए हैं, अब वो अपनी तालियां रोक करके बताएं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, खुल जाने दे, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि खुल जाने दे दरवाजे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के वती का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे, ये महान थे तो वो कौन थे, जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। वो कौन थे जिनकी औलादे दीवार में जिंदा चुनवा दी। वाह साहब एक बार पढ़ लेंगे ना सिख धर्म, आपको पता चल जाएगा कि क्या था। हमारे यहाँ का एक पुत्र अपने धर्म की रक्षा करने के लिए पग धारण करता था, 5 व्रत धारता था। और साहब क्या क्या हुआ, एक बार केवल कल्पना करना, अपनी अस्मिता, अपने हिंदुत्व की अस्मिता बचाने के लिए, धर्म की अस्मिता बचाने के लिए जिन गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो कैसे रहे होंगे। उनके सामने पुत्र को मारा गया, काटा गया, छीला गया और उसमें से दिल निकाल करके गुरु के मुंह में ठूस दिया गया। कल्पना करना कि हम लोग क्या क्या सह करके यहाँ पर खड़े। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और आप लोगों के कलेजे पर दस्तखत करता हूं, पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे, वाह 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 वाह, किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। कितने लोग जानते हैं हाड़ी रानी के विषय में, एक बार हाथ उठा करके मुझे बताएं। केवल पूरे सदन में एक हाथ उठा। दोष नहीं है साहब आपका, इसलिए दोष नहीं है क्योंकि हमें हमारे पाठ्यक्रमों में यह तो बताया गया कि गांधी जी को बांधने वाली रस्सी, गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी जाती है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि भारत की अस्मिता किनके कांधों पर उठ करके आई है। कल जाना सुबह और नेट पर सर्फ करना हाड़ी रानी की कहानी, पता चलेगा कि कौन थी हाड़ी रानी। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के। निमंत्रण आ गया रणभूमि से कि आओ, तुम्हें रणभूमि बुलाती है। जाना नहीं चाहते थे, अभी तो समय व्यतीत भी नहीं किया था मां के साथ, लेकिन जाना पड़ा। और रणभूमि में जाकर के प्रेम पत्र लिखा उन्होंने हाड़ी रानी के नाम। बोले जो समय मैं तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता था वो कर नहीं पाया, अगर ईश्वर की अनुकंपा हुई तो जल्द आकर के मिलन होगा। साहब ये पत्रवाहक उनके पास लेकर के घुड़सवार जब पहुंचा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं समय बोलते हुए भी। वो पत्रवाहक जब वो पत्र लेकर के हाड़ी रानी के पास आया, रानी ने वो पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि ये रणभूमि में गए हैं, अगर इनका मन मेरे में लगा रहा तो मेरी मातृभूमि रणभूमि में हार जाएगी। हाय हाय। उन्होंने तत्काल उस घुड़सवार को बुलाया, पत्रवाहक को बुलाया और ये कहा कि जो मैं दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना,
और ये कहना कि अब महारानी भी तुम्हारे साथ इस युद्ध मैदान में युद्ध लड़ने के लिए आ गई। और साहब इतना कहकर अपना शीश काट कर थाल में सजा करके जिसने दिया वो थी हाड़ी रानी, जिसकी कहानी हमें बताई जानी चाहिए। भाई जरा दोनों सदन दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ, जोरदार ताली। वाह 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 वाह, अद्भुत। बहुत बहुत पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। मैं बहुत डर रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं जैनत्व के अलावा कुछ और सुनेंगे या नहीं, लेकिन आप विश्वास मानना, अगर इस हिंदुस्तान की कोई रीढ़ है, अपनी संख्या देखना, जैनियों जितने सामने मेरे बैठे हो दशमलव में हो, इस जनसंख्या में पॉइंट्स में आते हैं जैन, लेकिन इस पूरी की पूरी रीढ़ का, अर्थशास्त्र की रीढ़ का अगर कोई धुरी है तो वो आपकी जैन समाज है, जो 25% टैक्स पॉइंट में होकर के अदा करती है। क्या बात है, क्या बात है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, कर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कि कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का, जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते थे। क्या बात है, क्या बात है, खुद ही कटते क्या बात है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, आइए वरुण भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। इस कविता की आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं। आत्मा टांगता हूं इस कविता की, क्यों मुझे लिखनी पड़ी कविता। मैं चित्तौड़गढ़ में एक कवि सम्मेलन में गया था। भैया प्रताप भैया सुनिए, चित्तौड़गढ़ में उनका परिवार, जो वर्तमान राणाओं का परिवार है, वो उस कवि सम्मेलन में चीफ गेस्ट था। अगले दिन मेरी शाम की फ्लाइट थी, तो मुझे ये लगा कि मैं उनसे एक निवेदन कर सकता हूं। अच्छा जमा मंच पर तो एक अधिकार हो जाता है ना आयोजकों से, अगर आप जम जाओ तो कुछ कहने का। मैंने उनसे कहा कि सर मैं अगले दिन चित्तौड़गढ़ घूमना चाहता हूं आपके साथ। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और अगले दिन मुझे वो अपने साथ लेकर के गए। मैंने वो दृश्य देखे जो हर किसी को नहीं दिखाए जाते उस गढ़ के अंदर, उस किले के अंदर। उस किले में जब मैं पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जौहर कहां पर हुआ था, वो देखना है मुझे, कुंड। तो उन्होंने कहा कि सौरभ भाई कुंड को ढक दिया गया है, क्योंकि कभी भी कोई गिर सकता था, एक बड़ा गहरा कुंड था, उसको ढक दिया गया। ये जो उद्यान है, एक बड़ा मैदान था, बोले ये उद्यान ही था वो कुंड। और अगली बात सुनकर के सिहर जाओगे आप लोग। उन्होंने कहा कि सौरभ भाई आज भी अगर बरसात होती है और यहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो कई बार नीचे से हड्डियां ऊपर आ जाती हैं। कल्पना करना उस बलिदान की, एक नहीं दो नहीं 16,000 रानियों ने अपने प्राणों की आहुति जिस जौहर में दी हो। अपनी एक कविता उस आत्मा को वहां पर टांगता हूं और अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा, पंक्तियां बढ़ाना चाहता हूं, सुनिएगा। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। नवीन जी आप बहुत अच्छे सुनते हैं, आज नहीं हमेशा सुनते हैं। ये पंक्ति आपको समर्पित करता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। कि सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर 700 डोलियां और उनमें 4-4 कहार और 4-4 सैनिक अंदर, और लेकर के धावा बोला 1 लाख की सेना पर। सोचो आप हमें बताओगे कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक क्या होता है? सौरभ पढ़ता है। और अब मैं दावा करता हूं कि जो लोग कविता सुनने आए हैं उनका मन मिलेगा। पंक्ति पढ़ता हूं कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया। कि गोरा बादल का देश
प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। अंदर जितने भी हमारे वीर सपूत थे, 7 दरवाजे हैं चित्तौड़ के गढ़ के, ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर आ सकता था। भूख से मरने लगी हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, लेकिन राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसको गाते हुए आज सौरभ सुमन को अफसोस होता। क्या किया उन्होंने वो सुनना, कैसे अपने प्राणों की आहुति दी वो सुनना। कि खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, ऐसा रूप जिसका वर्णन आज तक कोई कवि ढंग से नहीं कर पाया। क्या बात है, क्या सौंदर्य था। शीशे में देखा था, केवल शीशे में परछाई। 1 लाख की सेना लेकर के पहुंच गया था। आज अगर किसी लड़की को थोड़ा सा सौंदर्य मिल जाता है तो टिकटॉक पर वायरल हो जाती है, लेकिन आप सोचना कि उस तपस्वी ने उस सौंदर्य के साथ क्या क्या होता। क्या है जौहर, एक बार मोमबत्ती जलाना, उस पर 2 मिनट के लिए हाथ रखना, पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में प्राणोत्सर्ग अग्नि के साथ करना क्या होता है। 16,000 रानियां जिस आहुति इसमें दे दी, आहुति कुंड में कूद करके उस दृश्य की केवल कल्पना करना। आखिरी पंक्तियां, आखिरी आत्मा इस कविता की आप लोगों को न्यौछावर करके अपना स्थान लेता हूं। कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह। तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ के निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, अद्भुत। आइए दोस्तों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक बात कहूं, ये आयोजन समिति मेरे सामने बैठी है। मैं, तिलक जी जानते हैं इस बात को कि हम लोग ना बहुत लाखों लोगों की भीड़ में पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन इस कविता को पढ़ने के बाद जो प्रेम आप लोगों की आंखों में दिखा, शायद उन लाख लोगों में मुझे कभी नजर नहीं आया। ये कविता सुनने के संस्कार। बहुत बढ़िया, वाह। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी कवि जो इस मंच पर हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। सरदार प्रताप फौजदार, एक ऐसा नाम जिसके बारे में मैं कुछ भी कहूंगा तो आप लोग ये कहेंगे कि सौरभ हम इनको ज्यादा जानते हैं। लपेटे में नेताजी तब तक ढंग से नहीं लपेटे जाते जब तक आदरणीय सरदार जी वहां ना मौजूद हो। आज ये हमारे लिए गर्व के क्षण हैं कि सरदार प्रताप फौजदार स्वयं आप लोगों के मध्य में। फिर एक बात कहूंगा कि जो आपका बजट था उसमें अकेले सरदार जी नहीं आ सकते। आज ये पूरी टीम जो आप लोगों के सामने है केवल आपका प्यार पाने आई है। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रताप फौजदार जी का सम्मान करें। चल इसको साइज का कर। कहाँ है माइक वाला? तुम हो तो करो साइज का। या तो इसको साइज का कर दे या मुझे साइज का कर दे। 2 इंच नीचे कर दे। तू करना ठीक क्या है? तेरा साइज है कि मेरा है? 1 इंच ऊपर कर दे। 2 सूत और
एक सूट नीचे कर दे, बस चल निकल जा। दरअसल भाई ओए, अब पानी बांट रहा है, जून का महीना कहीं नहीं है, ले लो जिसको लेना है। अब मत आना, ये दोनों गेट बंद कर दो। नहीं, अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है, अब ये 12 बजे खुलेगा। ले तू ले ले पहले। अच्छा तू एक ईमानदारी बता, सही बता ना, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? कभी यहां से ये निकला असली वाला। आज तो तू दहला दे गया भाई। नहीं, वैसे ज्यादा खुश मत हो, तू कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है। जब से आया हूं तेने कम से कम सुन ले, सुन, बैठ नीचे बैठ, नीचे बैठ। अब तेरी प्रशंसा कर दी तो इतना चढ़ गया। ज्यादा बड़ा विद्वान नहीं है तू, 10 फोटो मेरे ले चुका है। अगर तू बहुत बड़ा विद्वान और होशियार होता ना तो पहली बार में ही अच्छा आ जाता। बैठा रहे। अच्छा वैसे सही बता, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है? अच्छा तू सुन, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी यहां से। बावड़े, बैठ बैठ नीचे बैठ। अभी तक सरदार जी आप अच्छा चल खड़ा, आपने अच्छा बैठ जा, बैठ जा, बैठ। दिल्ली वालों को सुनाए होंगे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अच्छा चल बता, क्या बता रहा है तू कोरा सरदारी समझ रहा है क्या? वो तो मेरी आधी शक्ति हो गई है। मुझे लग रहे हैं झटके, सामने सरदार बैठा रखा है। मुझे लगता है उन सरदार जी का जनरेटर ज्यादा भारी है। नहीं है कि बात नहीं है अध्यक्ष जी, सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है। ले लो बेटा, ले लो, शाबाश। देखो ये सरदार खिलौना होता है। जैसे किसी गांव में कोई विचित्र चीज आ जाए तो बच्चे पीछे लग जाते हैं ना, उसको भी लगा क्या क्या खड़ा हो गया यार ये। तो बड़ा अच्छा है। तुझे एक अकल बता के जा रहा हूं, इतने फोटो इतने कोण से सरदार के मत लिया करें। सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, सुन ले, अकल बता के जा रहा हूं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। बहुत अच्छे। अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिला सही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है। समझ में आया तो मुझे बताना। आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पर बिठाए रखा पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला, आनंद की बात हुई, बहुत अच्छा सौरभ ने पढ़ा और शुरू से ही। और अंजू को आज मैंने बहुत दिनों बाद सुना और एक श्रेष्ठ गीत उनसे मैंने सुना। मैं तो ये कह रहा था कमलेश से, मैं कमलेश इस व्यावसायिकता के चक्कर में ये गीत कहाँ खो गए यार। लेकिन धन्य हैं आप, मैं जैन समाज को मत्था टेकता हूँ
कि आप ये संस्कारों के आयोजन करा के ये चीजें सुनवा देते हो, ये साहित्य सुनवा देते हो। वरना मैं खुद अपने धर्म से हट गया हूं अध्यक्ष जी। मैं खुद अपने, अच्छा अध्यक्ष जी वैसे एक बात बताऊं आपको, मैं आपका पुराना फैन हूं। आपका जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है। आप प्रणाम अध्यक्ष जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं बहुत सारे लोग ऐसे ही जानते हैं। अभी सौरभ कह रहा था कि जितना बजट है वो अकेला सरदार जी का है, यहाँ कौन देगा? और जब तक ये तिलक जैन बैठा है तब तक कौन देने देगा? मैंने इसे कह दिया ऐसे ही, मैंने कि भाई मैं तो अब तो लाखों में लेता हूं। बोलो लेता होगा भाई, हमने तो तू 3,500 रुपए में बुलाया था। अब बढ़ा लो, कितने बढ़ाओगे? 2 गुने कर ले, 3 गुने कर ले, क्या करें? कहा जा रहा है? हाड़ी रानी को तो सुन जा है? अच्छा बजट बढ़वा दियो मेरा। मेरा बड़ा पुराना दोस्त बैठा है अचित, बीच बीच में खड़ा हो जाया करे, इसको भी सांस लेनी होती है जहां बैठा है। नहीं मेरा पुराना दोस्त है ये, सही में। मैं तो इसकी शादी में गया था, सबको पता है ना? अचिन भाई आप तो थे। देखो ये हाँ कह रहे हैं गुरु, देश में झूठों की भी कमी नहीं है अध्यक्ष जी। मैं तो इसके दोस्तों चलो आगे बताऊंगा। हम शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला। मैं आदरणीय मंच से खड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत पहले प्रार्थना की। देखिए मेरे लिए कई बार ये कहा गया कि मैं कर्म से जैन हूँ। ये सच है कि मैं कर्म से जैन हूँ। अंजू मेरी छोटी बहन है, लेकिन अतुल मेरे छोटे भाई हैं और ये जानते हैं, और ये सौरभ भी, बसंत भी, ये सब जानते हैं कि मेरे यहाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, वैसे तो हम लोग क्या नहीं खाते हैं आपको पता है, लेकिन आज मेरे घर में प्याज लहसुन तक भी नहीं खाया जाता। वाह 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 दद्दू। और इसके सूत्रधार भी मैं बताता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ जानते हों। आदरणीय स्वर्गीय श्री रतनलाल बेनाड़ा जी थे जिन्होंने मुझे जैन बनाया। मैं सच कह रहा हूँ, हाँ शायद आप नहीं जानते होंगे उनको। तो मैंने प्रार्थना के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी। आवाज तो ठीक आ रही है ना आपके पास? प्रार्थना के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी। मैंने एक दिन अपने बेटे से 10 गुरुओं के नाम पूछे अध्यक्ष जी, तो वो बता तो दिया उसने, लेकिन वो क्रम से बता नहीं पाया। अटका, सोचा, फिर बताया। कभी 9वें गुरु बता दिए, कभी 7वें गुरु, कभी 5वें गुरु, इस तरीके से उसने बताया। तो मैंने सोचा कि ये बड़ी वो समस्या होती है कि हम बच्चों को ये चीज़ें सिखा नहीं पाते, संस्कार सिखा नहीं। ऐसे ही मैंने, मेरा मित्र है उसके बेटे से मैंने 2400 तीर्थंकरों के नाम पूछे, नहीं बता पाया। तो ये प्रेरणा से मैंने प्रार्थना की 4 पंक्तियां लिखी। 4 पंक्तियों में क्रम से मैंने 2400 भगवान की प्रार्थना की है। मैं आपके समक्ष रखता हूँ। ये हो सकता है ये छंद आप तक पहुंच गया होगा। स्वागत। कि आदि से अजीत, आदिनाथ भगवान, आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमति मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है। और सुपार्श्व चंद्र प्रभु जी के पुष्प महकते हो जहां, अरे वाह, शीतल श्रेयांश बांस पूजी ही तो नाम है। कि विमल अनंत
धर्म ही से शांति मिले सदा। कुंत अरे है मल्लनाथ निष्काम है, और मोने सुब्रत नमे नेमे नाथ पार्श्व जी, महावीर स्वामी कोटि कोटि। अरे बाद तू जिंदाबाद। कोटि प्रणाम। आइए आइए आइए। कोटि कोटि। वाह, हमारे विशिष्ट अतिथि आयुष जी, वाह। को किथे तुरे महाराज, महाराज किथे तुरे? आ जाओ, नेड़े आ रहे हो? वाह वाह वाह। आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ। आइए आइए। और कुछ लेके आए ना। ओए होए होए, बहुत बढ़िया, सुंदर, वाह। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अद्भुत, अरे कमाल कमाल। सरों पर बैठ कर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है, वाह जी वाह। हाँ जी, हाँ अरे वाह वाह वाह। हाँ जी। वो अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं कि आपने इतनी बढ़िया टीम बुलाई। जो बोले सो निहाल। वाह वाह, आइए आइए बाजी, आइए। क्या बात है, क्या बात है भाई। फोटो खींचो जरा जोरदार। वरुण भाई कमाल हो गया आज तो, है ना, शानदार, बहुत बढ़िया दद्दू, वाह वाह वाह, अद्भुत। उधर निधि जी बैठी हैं, वो भी हमारे वरुण जी बता रहे थे बहुत बढ़िया कविता लिखती हैं, जरा इनके सम्मान में भी ताली बजाओ एक बार, बहुत बढ़िया। अब तू बैठ जा। बैठ जा तरीके से। ये तेने बाद में जो फोटो लिया है ना, तू देख ले, नहीं आया होगा, उसमें एक चिप पड़ी है, डबल सरदार की चिप नहीं है। तो दोस्त, दरअसल क्या है कि मैं ज़्यादातर हास्य करता हूँ। वैसे पिंगल के 16 छंद है, मैं 16 छंदों में लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर है मैं, चूँकि मेरा हास्य का रूप बन गया है। और नेतागिरी की बात यहाँ कब, उसकी राजनीति की बात इसलिए ज़्यादा नहीं करूँगा कि आप देखते ही होंगे शायद, मेरा एक शो बिल्कुल राजनीति के लिए आता है। और अध्यक्ष जी जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं ना, ऐसे बैठा लेता हूँ उनको, और फिर खूब करे आता हूँ जो मेरे मन में आती है, खूब बुरी बुरी कर। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आप तो मेरे आदरणीय हैं। ये सही है, आप अगर देखते होंगे, देखते हैं तो ताली बजा करके मुझे बताओ आप। ये हरियाणा का क्षेत्र है अतुल जी, हरियाणा वालों से पंगा कौन ले? इनकी बोली भाषा ऐसी है कि प्यार में भी बोलते तो ऐसा लगता है मारपीट होगी क्या। नहीं, सही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं 15 सेक्टर रोहिणी में रहता हूँ, तो एक बार मुझे सोनीपत से बुलावा आया कि आ जाओ, निमंत्रण आया, और कच्ची बस्ती में वो है प्रोग्राम, उन्हें गाड़ी भेज दी, तो मैं गाड़ी लेकर के, वो लेकर के मुझे चलने लगा। तो आप कभी गए हो उस रोड पे, तो 2 रोड जाते हैं सोनीपत के लिए, तो मैं कंफ्यूज हुआ, तो हम एक रोड पे मुड़ गए, तो एक ताऊ खड़ा हुआ था। मैं कहा यार पूछ लेता हूँ, गलत न चले जाए। मैं कहा ताऊ सोनीपत? कहता मैं नहीं जा रहा हूँ। अब कोई पूछने वाला हो, उनने 20 लाख की गाड़ी भेजी है, मैं सवारियां ढो रहा हूँ इसमें। मैं थोड़ा सा और आगे गया तो एक ताऊ और खड़ा हुआ था। मैंने कहा पूरी बात पूछता हूँ। मैं कहा ताऊ सोनीपत जाना है? कहते जा फिर। रोका किसने? अच्छा सच्चा, बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ ये मैं जब हमसे बताई गई गंदा नाला है, उसके पीछे कच्ची बस्ती है, तो जब गंदे नाले पे पहुंचा तो मैंने पूछा, एक आदमी खड़ा हुआ था, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मैं कहा भाई ये गंदा नाला है? कहता क्यों, साफ करेगा? ओ मैंने कहा तुझे साफ करने वाला दिखाई देता हूँ? कहता इससे ज्यादा भी नहीं दिख रहा है। अब बता मैं क्या करूँ उसमें। अच्छा हमसे कही गई थी कच्ची बस्ती वाली बात, तो हम कच्ची बस्ती में जैसे क्वार्टर थे, कच्चे क्वार्टर है वहां पे, तो हम गए तो एक ताई बैठी हुई थी,
तो मेरा जो ड्राइवर था बोले इनसे पूछ लो। मैं कहा ताई ये कच्ची बस्ती है? कहती दीवार से सर मार के देख ले, पता चल जाएगा। सच्चा किस्सा बताता हूँ, बिल्कुल ताई का जवाब सुनना, आनंद लेना। वो ड्राइवर मेरा बोला कि ताई ये हैंड पंप चलता है? बोले नहीं बेटा, जिस दिन से लगा है वो यही लगा हुआ है, ये तो 2 कदम भी नहीं चला अब तक। और ताई का जवाब सच्चा सुना। उन्होंने कहा ताई मेरा मतलब है कि ये हैंड पंप पानी देता है। बोले बेटा और हैंड पंप क्या दूध दिया करते हैं? बड़ा विचित्र हरियाणा, तेरे को प्रणाम हरियाणा, आनंद हरियाणा, वाह। वैसे सरदार जी ये बड़े खुश हो रहे, हरियाणा हरियाणा। हरियाणा पहले हमारा ही था। तुम बीड़ी पिया करते थे, हमने अलग कर दिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मस्ती करिए। आनंद मैं प्रणाम करता हूं। देखो बहन जी बुरा मत मानना, मैं इधर हंसा रहा हूं और आप आपस में बातें कर रही हैं। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। ये सब नदी नाले पेड़ पौधे ये सब कुछ बनाया, फिर भगवान ने आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से भगवान ने आराम किया न आदमी ने आराम। ये अपना तो देश विचित्र है। अच्छा एक बात बताऊं सरदार जी, आपके संग भी होता होगा ऐसा, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही और नहीं तो मुस्कुराने ही लग जाएंगे। क्या पता? मैंने एक फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले? उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताओ सरदार क्या करे इसमें? मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले मैंने कहा सेब कैसे दे रहा हो? 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। अब बताइए हम क्या करें इसमें? अच्छा बढ़िया बात बता रहा हूँ, आप सब व्यापारी हैं, बात पहुंचे तो पीछे तक तालियां ठोकना। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होंडा निकली थी। जाने क्या हो जाता है लोगों को सरदार को देखते ही। अरे ये 24 घंटे संग रहता है, ये मुस्कुराता है देखते ही, पता नहीं क्या हो जाता। देखो फिर मुस्कुरा रहा है। और मजे की बात है आप तो फिर भी आगे से मुस्कुरा रहे हैं, ये पीछे से मुस्कुरा रहे हैं। आनंद क्या? अच्छा एक मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी आपने ये सोचा है कि भाई जितने जोक हैं वो सरदारों पे क्यों पड़े जाते? चलिए ये मैं बाद में बात बताऊंगा, मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं एक 4 छंद पढ़ता हूं। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं, अभी यहां बहुत जिक्र हुए, भामाशाह का जिक्र किया गया। मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे समाज, मेरा गुरुसिख भाई बैठे हुए हैं, सरोपा भेंट किया उन्होंने, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। जैन समाज का हमारे ऊपर जितना बड़ा ऋण है हम सदियों तक नहीं चुका सकते, ये हम जानते इस बात को। दोस्तों जिस समय 2 साहिबजादों का जोरावर और फतेह सिंह को कत्ल करके और जब उनका दाह संस्कार की बात आई तो वहां के नवाब ने कह दिया था कि मैं जमीन नहीं दूंगा, अगर दाह संस्कार के लिए जमीन चाहिए तो पैसे से खरीद लो। कहाँ पैसे थे?
12 बाट हो चुके थे, बिछुआ पड़ गया था, कहीं माँ थी कहीं गुजरी माँ, कहीं तो सब बिछुआ पड़ गया था। 2 साहिबजादे जंग में शहीद हो चुके थे चमकौर के युद्ध में। तो टोडरमल जैन वो आए निकल करके, उन्होंने कहा हमें जमीन चाहिए, बोल तुमको क्या चाहिए कीमत। बोले अशरफियां बिछा दो, सोने की अशरफियां होती थी, अशरफियां बिछा दो जितनी जमीन चाहिए। जब उन्होंने बिछाना शुरू किया तो उसकी नीयत खराब हुई, उसने कहा नहीं बिछा के नहीं, मुझे खड़ी करके अशरफियां रखी है इसमें। तब दोस्तों वो जमीन ली गई सरहिंद पर, जहां दाह संस्कार किया गया। दुनिया की आज भी कितनी दुनिया तरक्की कर गई है, दुनिया की सबसे महंगी जमीन है वो, आज अगर हिसाब लगाए जमीन क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं प्रणाम करता हूं और हृदय से प्रणाम करता हूं कि हम कभी आपका ऋण तो नहीं चुका सकते दोस्तों, पर कभी अनाचार, जैसे कि मेरे सौरभ ने कहा, जैसे बस मैं कमलेश बसंत ने कहा। एक बात कहना चाहता हूं, मेरे गुरुसख भाई बैठे हुए हैं, कभी अनाचार हो, अत्याचार हो और अधिकारों का हनन हो तो आप संघर्ष करना, हरावल दस्ते हम होंगे आपके साथ। क्या बात है सद्दू, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। ये सबसे गलत बात होती है कि किसी माइनॉरिटी पे, कमजोरों पे आप अत्याचार करके उनकी स्थान छिना रहे हैं, आप उनके धर्म तीर्थ स्थान छिना रहे हैं। कुछ नहीं था पहले, किसी का कुछ नहीं था, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। मैं एक 2 बात कह दूं अगर आप कहें तो। वाह वाह वाह। आप महाभारत सुनते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, हैं? आइए अध्यक्ष जी के घर में, तुम्हारे घर में नहीं, मेरे घर में द्रौपदी नहीं है। अगर मेरे घर महाभारत करानी है तो द्रौपदी दिलवाओ। देखो वो अभी भी हंस रहा है। अच्छा मैं बता रहा हूं, मुंह बंद कर लेता है ना सिद्ध अचित, तो कौन हंसती है, हंसता है। मैं, ये झूठ नहीं है, मेरा बड़ा पुराना दोस्त है ये। हाँ, मैं इसकी शादी में गया था, ये हाथी पे चढ़ के गया था। मैंने कहा हाथी पे क्यों, कहते यार घोड़े ने मना कर दिया था। मैंने कहा सही है, शादी तेरी होगी, आत्महत्या घोड़ा करेगा। वाह। अच्छा हाथी पे चढ़ के वहां पहुंचा ना लड़की वालों के यहाँ, तो वो सालियां हंसने लग गई। बोला क्यों, कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार। अचिन भाई जिंदाबाद। बता दूं पूरी बात? वो साला भी हंसने लग गया। बोले क्यों, तेने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। हाय हाय। अरे आधा घंटे तक तो वो मेरी भाभी परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं। एक बार तालियां बजा दीजिए। बढ़िया। दोस्तों मैं लिख रहा था, मैंने 2 बात देखी। मैं हरवंश पुराण का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने कुछ और भी जैन ग्रंथों का अध्ययन किया। मैंने 2 बातें उसमें जानी। एक तो ये जानी कि जो भगवान शंकर की अवधारणा है वो ऋषभदेव जी से आई है। कि जब मैंने आदिनाथ भगवान जी का वो सब कुछ पढ़ा, वो पर्वत, वो स्थितियाँ, वो तो सेम वो ही हैं, तो वो सत्य है। और ये अवधारणा इधर आई, अवधारणा है सिर्फ, ये और बता दो। दूसरी सुनिए आप, महाभारत आप देखते होंगे। महाभारत का पहले नाम जय था, जो कृष्ण द्वैपायन ने लिखा,
फिर उसको उनके शिष्य ने बढ़ा दिया, वैशंपायन ने वो जय भारत कर दिया, और फिर गुप्त काल में आकर के उसको 1 लाख श्लोक का कर दिया सूत पुत्र सौत ने, और दुनिया की चीजें उसमें डाल दी। लेकिन उसकी अवधारणा कहां से आई आप जानते हैं? मैं बताता हूं। उसकी अवधारणा आई भरत और बाहुबली जी के युद्ध से। क्या बात है। महाभारत की जो अवधारणा है वो बाहुबली जी के और भरत के युद्ध से आई। जब मैंने उसमें पढ़ा, सेनाएं पर्वतों की तरह से टकराई, दोनों तरफ से युद्ध हुआ। वो भी तो एक ग्रह कलह थी, ये कल्पना करके एक ग्रह कलह इधर ला दी गई। मैंने दोस्तों 2 बार अपने जीवन में इन्हीं आंखों से भगवान ही कहूंगा मैं तो, भगवान बाहुबली जी का मस्ताभिषेक देखा है। श्रवण बोल क्या बात है। वाह वाह वाह। तो मैं जब पढ़ रहा था, मैं मातृ शक्ति को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। एक स्थिति मैंने देखी कि जैसे एक अवधारणा और आई कि जैसे भगवान राम को अभिषेक हो रहा है, तो सरस्वती माँ भेजी गई कि भाई इनका अभिषेक हो गया तो ये यहीं रह जाएंगे, फिर कल्याण के कार्य कौन करेगा। तो वो मंथरा की जीप पर बैठ गई और उनको वनवास दिलवा दिया। लेकिन उसकी अवधारणा भी मैं बताता हूँ आपको। मैंने पूरी दुनिया का इतिहास पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुख्य पढ़ा, और मैंने ये जाना राजाओं ने राज्य किए, राज्य भोगा, गृहस्थ भोगा, और इसके बाद में वो सन्यास लेके चले गए। ऐसे आपको हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक उदाहरण ऐसा है कि जब दूल्हे की बारात जा रही हो और बछड़ों के रम्भाने की आवाज आ रही हो और उनसे झूठ बोल दिया गया हो कि आपकी बारात के लिए इनका वध किया जा रहा है, और दूल्हे को वैराग्य उत्पन्न हो गया हो और वहीं से वापस चला गया हो। एक उदाहरण सिर्फ और सिर्फ भगवान नेमनाथ का है दुनिया के अंदर। जय हो जय हो जय हो। क्या बात है। आइए नवीन जी आइए। अद्भुत। वाह 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 वाह। जूते पहनना मत, अभी और आना पड़ेगा आपको। तो मैंने एक कल्पना की दोस्तों, मैं मातृ शक्ति को अपनी को, बेटा बैठ जा, ये 12 बजने को आ रहे हैं, वो फूल ये रोज इस टाइम तक जगता है क्या? आप जो समझ रहे हो वो नहीं है। चलो मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर मस्ती करेंगे। तो मैं मातृ शक्ति को समर्पित करता हूँ कि इधर माँ राजुल खड़ी हुई है, इधर भगवान नेमनाथ हैं, और नेमनाथ भगवान लौट करके जा रहे हैं। तो वो स्थिति क्या बनी होगी, वो मैं एक छंद समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि द्रग छोड़ करुणा की जो ही गिरी एक बूंद, राजोली के ग्रह में दिव्य प्रभात हो गया। क्या कहने। कि द्रग छोड़ करुणा की जो ही गिरी एक बूंद, राजोली के ग्रह में दिव्य प्रभात हो गया। और ज्ञान की जली जो आग तो राग हो गया बैराग, ज्ञान की जली जो आग तो राग हो गया बैराग, मेहंदी वाला हाथ बरदानी हाथ हो गया। आए हाय आए हाय। क्या कहने। कि बर और बधू दोनों के स्वप्न टूट ऐसे मिले, दोनों घट टूटे नीर एक साथ हो गया। और अगली पंक्ति मेरी कल्पना की संभालना मित्रों, और मैं समर्पित करता हूं मातृ शक्ति को। कि दो बारयो बधू दोनों के स्वप्न टूटे ऐसे मिले, दोनों घट टूटे नीर एक साथ हो गया। और भावना की भामरों ने इस तरह घुमाए पैर,
भावन की भामरों ने इस तरह घुमाए पैर कि राजुली का रोम रोम नैना हो गया। अरे दद्दू क्या कहने, बाबा बाबा जिंदाबाद, वाह वाह। भावन की भामरों ने, इनको जल्दी सुलाने की आदत डाला करो बच्चों को। नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है। सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और मैं कहा सारे सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई सरदार नहीं आया जितना अपना प्रधानमंत्री था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं नहीं मानता है वो अगला आदमी। क्या बात है, वाह। मैंने कहा बेटा भाइयों में कुछ उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू तो कर रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी से होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही करो कुछ और पूछ लिया, उन्होंने बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू है कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साढ़े बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। मैं सा उल्टी पुल्टी बात करता है। दरअसल क्या है, अपना ये देश विचित्र है। देखिए समय की एक मर्यादा है और समय से परिवर्तन भी आता है, समय से परिवर्तन आता है। कभी हम कहा करते थे यहाँ पर, यही देश है वो, ब्रह्मचर्येण शतम वर्षाण जीवित, ब्रह्मचर्य धारण करिए 100 वर्षों तक जिए। आज फिर वो रीत काल आया, रीत काल अली कली सोई बंध्यो आगे कौन हवाल है। आज किसी लड़के की बगल में आप निकल के देखा, तेरी याद आ रही है और जान जा रही, उसकी साले की याद से ही जान जा रही है। वो जमाना निकल गया अध्यक्ष जी हमारे वाला। अब तो ये भावेश है, ये लड़के बैठे हुए हैं, तुम उन्हें क्या समझा रहे हो, वो खुद समझे हुए। तुम ही थे ना मुझसे बाहर जो मिले थे पहले, अभी हैं आप ही थे ना? यही थे। तो नहीं ये पूछ रहे थे ना कि मैं भाई साहब चश्मा लगा लेता हूं तो मेरी तरफ कोई लड़की नहीं देखती है। हाँ यही थे। तो मैंने कि चश्मा उतार लिया करो, कहते कोई फिर लड़की नहीं दिखती है। हरकत मत करो मेरे सामने बैठ के, मेरी सब पर नजर है। दोस्तों एक मैं बात कहना चाहता हूं आपसे, हम कभी भावनाओं में आकर के देखिए, होता है भाव होता है, होता क्या है कि हम इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि ये फलाने का अवतार है, ये उसका अवतार है,
ये उसका अवतार है। तो हम भी भावनाओं में आकर के यहाँ कह देते हैं आ जाइए चंदा प्रभु जी, महावीर जी आइए, दोबारा लौट आइए, अवतार ले लीजिए, ये संकट में दुनिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जितना पढ़ा और जाना है, जैन धर्म दर्शन के अनुसार अवतार नहीं होता है। अवतारवाद जैन धर्म दर्शन में नहीं है, ना बुद्ध में है, ना सिख में है, ना जैन में। ये अवतारवाद नहीं है। वो एक बार चले गए तो चले गए मोक्ष को। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और वो मैसेज भी है उसमें, आप ग्रहण करें तो। कि दिए हुए उपदेश भूलता है आदमी तो रोज रोज पैगंबर पीर नहीं आएंगे। क्या बात है। दिए हुए उपदेश भूलता है आदमी तो रोज रोज पैगंबर पीर नहीं आएंगे। और दे के दिव्य ज्ञान हमें मोक्ष को चले गए ही, खींचने को पंथ की लकीर नहीं आएंगे। कि धरती के दुख हमें आपस में बांटने हैं। ये जैन धर्म दर्शन का सिद्धांत है। लोग सुख बांटते हैं, लेकिन जैन धर्म दर्शन दुख बांटता है प्राणियों को। कि धरती के दुख हमें आपस में बांटने हैं, देव अब हरने को पीर नहीं आएंगे। और क्षमा दया प्रेम से ही इस धरा को बनाओ स्वर्ग, मोक्ष में से लौट महावीर नहीं आएंगे। अरे वाह दद्दू, बाबा बाबा, क्या बात है, अद्भुत। बात क्या है, मैं इन बच्चों की बात कर रहा था। ये नए लड़के, ये बेचारे बड़े ठगे जा रहे हैं। हमारा जमाना तो निकल गया अध्यक्ष जी। ये ऐसे, हाँ मैं बताता हूँ कैसे ठगे जा रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। सही में सर। अच्छा, ये लड़के हैं बड़े बहके हुए, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियां मंगा दे, मेरा मन डोले मेरा। 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। अरे सर, एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। कहां दिखाते थे? ताऊ जी आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। अरे अगर आप देख लेते, नहीं नहीं नहीं, ये यही करते जो किया है। सर मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए। कुछ बात है क्या? बंद कर दूं? अच्छा, तो मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मीवा पट्टे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा, मुझे दिखाने ले गए, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस है ना। मैं बोला, फिर आखिर में मैंने हिम्मत की। मैं कहा बहन जी आप कितने भाई में हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में, कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 62 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं। आज मैं इसको करेक्ट करूंगा, गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा। ये साहित्य की बातों को इतिहास की तरह बोलता है, इसको करेक्ट करते हुए ले जाऊंगा, पीटते हुए। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, मेरी कई पुस्तकें टेक्स्टों में
हरी सिंह, अगर कोई पंजाब से हो, सरदार जी जानते हो, सिख योद्धा हरी सिंह नलुआ टेक्स्ट में चलती है मेरी पुस्तक। आपसे एक बात सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ, आज भी आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तालियों से रिसीव करना मेरी मातृशक्ति भी और पीछे तक, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। वाह 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 वाह। ये पवित्र बंधन सिर्फ हमारे यहाँ है सर, उनके यहाँ तो कांटेक्ट है, पूरी दुनिया के अंदर कांटेक्ट है। और फिर दूसरी बात, हम एक पत्नी होते हैं, हमारा सब कुछ उसके लिए है। मैं उसमें भी नहीं कह सकता कि साहब आप 4 पत्नियां लेकर के बैठे हुए हैं तो चारों के संग न्याय कर देंगे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो 4 की जगह 40 करे, मुझे क्या लेना देना इस बात से। क्यों अध्यक्ष जी हैं, हम पे तो हमारी एक नहीं समझ रही है। घर में घुसते ही सबसे पहला उसका वो होता है, दुनिया में अकल आ गई पर तुम में नहीं आई। और ये सबको सुननी पड़ती है, चाहे आदमी समाज का अध्यक्ष ही क्यों नहीं हो जाए। तो ये है, लेकिन हमारे संस्कार है, हमारी संस्था है, श्रेष्ठ संस्था है इसे। और सबसे बड़ी बात देख लो आप, सुन वे लड़के हैं, अभी तो हैं 10 मिनट हैं, सुनना मेरी बात को। अगर अपना बच्चा रो रहा हो, किस किस के मन की बात है बताना मुझे। अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसियों का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है। लेकिन अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, और पड़ोसी की रो रही है। वाह, क्या अनुभव है आपके भी। और अध्यक्ष जी ताली बजावे। तो क्या है, ये अपना देश विचित्र है। मैं आपको एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं। मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूं कि जैन धर्म दर्शन के अनुसार हो क्या सकता है। मैं अंतिम, टाइम हो रहा है वैसे भी है, अभी 10 मिनट है, वो कह रहे 10 मिनट काय में है, 12 बजने में। देख रहे हो आप बदमाशी। अच्छा, मैं आपको एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूं। इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। सुनना सरदार जी ध्यान से। अच्छा सरदार जी, एक बात बताओ, जो मैं कह रहा हूं वो आपकी समझ में आ रही है? तो आएगी क्यों नहीं, आप कोई इंग्लैंड से थोड़ी आए, आप तो यहीं के। नहीं देखो, बंद करूंगा तो सिर्फ मेरी ओर सुन करेंगे। देख मेरी बात सुन, जब हम दोनों भाई थे, शुरू में भाई बने। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, लोग कहते हैं खून के रिश्ते, पता नहीं क्या कैसे खून के रिश्ते बताते हैं। मैंने तो भाई को भाई का कत्ल करते हुए देखा, क्या खून का रिश्ता है। लेकिन उस रिश्ते को क्या कहेंगे आप, जब मित्र मित्र के लिए जान दे जाता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है? ये तिलक जैन मेरा ऐसा ही मित्र है, सच बता रहा हूं मैं आपसे। 35-40 साल पहले जब इसकी ये खेती हरी भरी थी बिल्कुल, बड़ा स्मार्ट लगता था लेकिन नहीं, मेरा बहुत अच्छा मित्र है। और मैं सच कह रहा हूं, मेरा कोई छोटा भाई नहीं, लेकिन अगर परमात्मा से मैं कहूंगा कि छोटा भाई मुझे मिलता तो सिर्फ ऐसा मिलता। वाह 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 वाह, मुझे बहुत सम्मान देता है। बस इतना जरूर है कि मुझे कहीं से पैसे नहीं दिलवाता है। ये इतना लेकिन ये बहुत अच्छा गीतकार है, बहुत अच्छा गीतकार है। तो मैं आपको वो 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि हो क्या सकता है। पूरी दुनिया के अंदर देखिए, सब कह देते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। वो क्षमा सबने बताई, सबने बताई कि क्षमा करना अच्छी बात होती है, बहादुरी की बात होती है। लेकिन मैं फिर दावा करता हूं,
आप मुझे ढूंढ के बता देना, अध्ययन करके बता देना, पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल जैन धर्म ऐसा है जो क्षमा को एक त्योहार की तरह से, एक पर्व की तरह से मनाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हो क्या सकता है कि क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो, क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का वितान बन जाएगा। क्या कहने। क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का वितान बन जाएगा। और पाले ब्रह्मचर्य गृहस्थ फिर वानप्रस्थ साधे सन्यास तो महान बन जाएगा। लोगों का ध्यान यार इधर जा रहा है। भैया अच्छा कहीं काम से जा रहे, चले जाओ, चले, मैं जब ही पढ़ूंगा। ये अब फालतू की बात में तो कोई आए कोई जाए नहीं, लेकिन ये मैं कुछ पढ़ रहा हूं। हाँ बंद कर दो। एक गेट खोला है, बड़ी मुश्किल से निकला है उसमें। सुने कि क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का वितान बन जाएगा। और पाले ब्रह्मचर्य गृहस्थ फिर वानप्रस्थ साधे सन्यास तो महान बन जाएगा। प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप, प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप तो भ्रम अंधकार ही बिहान बन जाएगा। मैं छोटी बहन अंजू को सुनाता हूँ। क्या कहने। कि प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप तो भ्रम अंधकार ही बिहान बन जाएगा। और जियो और जीने दो का मंत्र याद हो गया तो ये आदमी का रूप भगवान बन जाए। वाह 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 वाह, वाह दद्दू, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। जियो और जीने दो का मंत्र याद। वो सरदार जी छूट गए यार मेरे हाथ से। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। अब वो घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा दोस्तों एक बात बता, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, नहीं देखा हो तो ईमानदारी से मेरी मात्र शक्ति भी ताली बजा के बताना मुझे। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। तालियों की बात थी, नहीं देखा ना। अच्छा एक टिप्पणी और करता हूं, ये मेरा अनुभव है, इस पर मेरी तरफ से ताली बजा देना। आज तक किसी जैन को भी मैंने भीख मांगते हुए नहीं देखा। और हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इस महीने में पूरा देश जैन या सरदार हो जाए। हाय हाय वाह। और सरदार जी बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। तो ये बच्चा घूम रहा है ना खूबसूरत सा, एक बच्चा ऐसे घूम रहा। सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बेटे, बोले हाँ अंकल जी, बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी गई, अपने पापा को दे देना। लेकिन पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने के लिए 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है,
5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, शर्त के अनुसार अब हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, मेरे गुरसिख भाई बैठे हुए हैं, आप पूरे जैन समाज के लिए मैसेज है। संघर्ष की घड़ी आ रही है आपकी, ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप कहेंगे सरदार क्या कह के गया था, कुछ लोग कहेंगे बकवास करके गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ संघर्ष की घड़ी आ रही है। अपनी आत्मशक्ति को मजबूती देना, और इसमें मैसेज ये है, रिसीव करना। मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए। हाय हाय चाहिए। हाय हाय, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी दद्दू, वाह 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 दद्दू। बस आखिर में मैं आपसे यही कह करके जाऊंगा, दोस्तों हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हंसी बड़ी नियामत है। बच्चा जब सो रहा होता है ना पालने में, ध्यान से देखना, मेरी मातृशक्ति बैठी, आपने भी देखा होगा, वो सोते सोते हंसने लगता है, वो सोते सोते रोने लगता है। यानी हंसी परमात्मा ने हमको दे करके भेजी थी, लेकिन हमने खुद ने इतने जंजाल बोलिए कि आज हमें ऐसे प्रोग्राम कराने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है हंसने के लिए, सोचना पड़ता है हंसने के लिए। एक बात कह के जा रहा हूं, आपका कोई जीवन में काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आपने झूठ बोला था, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मेरी बात आप साथ में रखेंगे तो आगे से पीछे तक मेरी मातृशक्ति भी और आप भी ताली बजा करके मुझे बताना। दोस्तों बंद होठ, आपका कोई काम खराब नहीं होगा, गारंटी देता हूं। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। 2 मिनट आप लोग बस बैठिए, 2 मिनट के लिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारी समिति है, आदरणीय विजेंद्र जी, राजेश जी, सुरेंद्र जी, सुधीर जी, विजय जी, आप लोग एक बार मंच पर आ जाएं हम लोगों के साथ। और एक और आग्रह मैं करूंगा कि प्रिय उमंग जी और आदरणीय हमारे तिलक जी और निधि जी, वो भी एक बार मंच पर आ जाएं। ये तीनों वो कवि हैं। आदरणीय नवीन जी से भी मैं आग्रह, नवीन जी तो सबसे आगे आएंगे, हम अधूरे हैं आपके बिना। दीपक प्रताप जी भी, दीपक प्रताप जी से भी मैं निवेदन करूंगा। और आदरणीय अतुल जी, अगर मेरा आग्रह माने तो आप भी मंच पर आ जाएं। उमंग जी, तिलक जी, निधि जी, आइए ऊपर आइए। हाँ, एक साथ। ये आपके अपने नगर के वो लोग हैं जिनके माध्यम से ये गंगा आज आप लोगों तक पहुंची है। मेरा मन है कि एक बार पूरी समिति के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां इसलिए बजाएं कि हर वर्ष जैसे आप लोगों के इस नगर में भगवान श्री चंद्रा प्रभु की रथ यात्रा निकलती है, इसी तरह से पूर्व संध्या पर हर बरस कोई भी कवि आए, लेकिन कवि सम्मेलन जरूर होना चाहिए, ये अनवरत होना चाहिए। मैं पूरी टीम से आग्रह करूंगा इस चीज के लिए।